दोस्तों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 30,000 या 30 से 50,000 रेंज में जो इंस्टीट्यूट फ़ीस चार्ज करते हैं और जो 2 लाख 3 लाख फ़ीस चार्ज करते हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उसी सॉफ्टवेयर के लिए। जैसे आपने सैप के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कॉल किया होगा, तो किसी ने 30,000 या 50,000 रेंज बोली होगी, ये रेंज होगी अंडर 50,000 मान लो, और किसी ने 2 लाख 3 लाख ये वाली रेंज बोली होगी। और ऐसा एक सॉफ्टवेयर के लिए नहीं है, काफ़ी और भी सॉफ्टवेयर है। सैस करके भी एक सॉफ्टवेयर है, उस पर भी ऐसा है, सैप भी है, एंड SAP बोलते हैं एंड SAS बोलते हैं, एंड ऐसे और भी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या है, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में क्यों इतनी फ़ीस, क्या वेरिएशन है, आज हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो को पूरी देखना, कुछ भी मिस हो गया तो इन्फॉर्मेशन आधी रह जाएगी। ठीक है, और ये टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बिकॉज़ आप बोलते हो उससे काफ़ी लोगों को इफ़ेक्ट होता है, तो काफ़ी लोगों के लिए अच्छा भी होगा और काफ़ी लोगों के लिए शायद नेगेटिव भी जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लेते हैं उन इंस्टीट्यूट को जो चार्ज करते हैं अराउंड 30 to 50 के ये रेंज में। अब इस रेंज में भी 2 टाइप के इंस्टीट्यूट होते हैं। टाइप पे जाने से पहले ये जान लेते हैं, हम बात कर रहे हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में। सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग बेसिकली मान लो, या किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग मान लो, तो इन इंस्टीट्यूट का मेन वर्क क्या है या इनका प्राइमरी क्या है, एजुकेट करना, आपको एक स्किल देना, एंड आपको अगर सॉफ्टवेयर सीख रहे हो तो सॉफ्टवेयर सिखाना और वर्किंग नॉलेज देना। ठीक है, कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होता है, कैसे इस पर काम होता है, यानी एजुकेट करना। अब इसमें एक चीज़ है कि देखो, जो इंस्टीट्यूट 30 के चार्ज कर रही है और कुछ इंस्टीट्यूट 2 लाख 3 लाख चार्ज कर रही है, तो 30 के में दोस्तों मैं ऐसा बोलूँगा नहीं, 100% नहीं, बट 50% आपको ऐसे इंस्टीट्यूट देखने मिलेंगे। दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा इसको समझो तो आईफोन का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, बट कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी, ठीक है, वो काफ़ी एक हाई एंड कोशिश करते हैं मेंटेन रखने की, एंड होती भी है। ओके, कोशिश नहीं करते, ये ट्रुथ भी है। आईफोन की क्वालिटी मोस्ट प्रॉब्ली अच्छी होती है। ठीक है, एंड अब मैं ऐसा नहीं बोलता कि बाकी फ़ोन्स ख़राब है, लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों? जब आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट पे जाते हो, मोस्ट प्रॉब्ली 30 या 25 30 या अंडर 50, तो मोस्ट प्रॉब्ली 50%, 100% नहीं, आपको ऐसे इंस्टीट्यूट देखने मिलेंगे जिनका फोकस होगा क्वांटिटी पे, क्वालिटी पे नहीं। क्वांटिटी मीन्स 20 30 40 50 100 बच्चे या 50 बच्चे 40 बच्चे ऐसे बल्क में ट्रेन हो रहे होंगे, 100 बच्चे तक ट्रेन हो रहे होंगे। ठीक है, एक साथ। ठीक है, एंड 50-100 बच्चे ट्रेन हो रहे हैं एक साथ, एंड अगर 50-100 बच्चे नहीं हो रहे, अगर 10-10 20 भी हो रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बस पढ़ा दो एंड हो गया। जल्दी जल्दी जितना हो सके जल्दी ले ट्राई करो ताकि दूसरी बैच स्टार्ट हो, या फिर 50-100 ऐसे बल्क में पढ़ाओ। अब ऐसा क्यों है दोस्तों? कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे, आप जॉब करने जा रहे हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग दे रहे, कहीं ना कहीं हर चीज़ के पीछे इन द एंड वर्क मान लो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मान लो, ये सब एक तरह का आप समझो पैसे के लिए करते हो, राइट, इन द एंड। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं थोड़ा कोई भी थोड़ा फाइनेंशियल पे ज़्यादा अगर ध्यान देने लगते हैं, उस केस में क्या होता है, एजुकेशन से उनका ध्यान थोड़ा सा हट जाता है। ठीक है, फिर ट्राई करते कि कैसे अपने फाइनेंस को ग्रो करें। उस रीज़न की वजह से बल्क में या तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और दूसरा रीज़न ये होता है कि जो ट्रेनर्स होते हैं, ट्रेनर्स गाइज पैशनेट नहीं होते। ठीक है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक होता है कि उसने PhD कर ली है, सब कुछ कर लिया है, बट ही इज़ नॉट पैशनेट इन टीचिंग। वो पैशनेट नहीं है टीचिंग में, उन्हें पढ़ाना पसंद नहीं है। तो बट ऑब्वियस है, उनका नॉलेज कितना भी है, इफ़ ही डोंट वांट टू गिव यू और ही डजंट लाइक टू टीच, सो आप कितना भी कोशिश कर लो, उनसे आपको पैरेलली नॉलेज मिलेगा जो एक नॉर्मल बंदे को नॉलेज होगा। तो लैक ऑफ पैशनेट ट्रेनर्स और टीचर्स दूसरा बड़ा रीज़न वो है।
ठीक है। एंड ये बहुत ही इफेक्ट करता है। देखो पैशनेट होना कोई किसी काम में तो बहुत अच्छे से करेगा। एंड इसी में मैंने जो सेकंड कैटेगरी की बात की थी, जो 50% ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो 50% है इस कैटेगरी में, उनमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैशनेट होते हैं, उस चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह करते हैं, या तो उस चीज़ को ऐसा समझ के करते हैं कि मतलब वो नॉलेज सही में दिया जाए। तो वो जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती हैं, भले उनकी फ़ीस 30 to 50 के बीच में हो, लेकिन उनका ट्रेनिंग बहुत ही ज़ोरदार होता है। मे बी शायद जो 2 to 3 लाख चार्ज कर रहे हो, 4 लाख चार्ज कर रहे हो, उनसे भी ज़ोरदार होता है। क्यों? बिकॉज उन्होंने उस चीज़ को चुना है। दे आर द पीपल पैशनेट। ये वो लोग हो गए जो इंटरेस्टेड हों, या जिन्होंने वो प्रॉब्लम फेस की हो, या जो उस चीज़ में, उस फील्ड में इनोवेटिव करना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, जिनका मोटिव सिर्फ पैसे ना हो, साथ में पैशन भी हो या एजुकेट करना भी हो। तो उस कॉम्बिनेशन के जो इंस्टीट्यूट होते हैं बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देते हैं। ओके, अपना पूरा ट्राई करते हैं। एंड कमिंग टू एक पॉइंट गाइज, देखो आप कहीं से भी ट्रेनिंग लो, आप सोचो कि 100% मुझे सब कुछ सीखने मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको ऑलमोस्ट ऐसा फील होगा इन द एंड में कि मुझे ट्रेनिंग है ना 90% मिली है या 80%। बट गाइज एक लॉजिकली बात बताऊँ, ट्रेनिंग आप जो लेते हो ना 70% या 80% बहुत होता है। ठीक है, 100% एज्यूम करना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ये पॉसिबल नहीं है। 100% गाइस देखो, एक वर्क होता है, ट्रेनिंग होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंस मान के चलो। बट 60-70% आपने अच्छे से सीखा है, 80% अच्छे से सीखा है, इट इज़ इनफ फॉर यू। ठीक है। एंड अब सेकेंड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, टाइप बी मान लो, जो चार्ज करते हैं 2 to 3 लाख। अब ये जो इंस्टीट्यूट हैं, इनमें भी 2 कैटेगरी में हो सकते हैं, बिजनेस माइंडेड या तो पैशनेट या इनोवेटिव या कुछ नया करना इस फील्ड में। तो उन इंस्टीट्यूट का कैसा होता है, देखो पहली चीज़, इन इंस्टीट्यूट लाइक फीस इनकी अच्छी खासी होती है, 2 लाख 3 लाख। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, एक चीज़ तो होती है कि ठीक है बिजनेस तो ठीक है, मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो अच्छा है, लाइक दे आर चार्जिंग अ गुड अमाउंट, मतलब उसको मार्केट रेंज मान लो या जो भी मान लो, तो उनको उतनी जल्दी नहीं होती। ठीक है, तो और उनको ऐसा नहीं होता बल्क में या क्वांटिटी में, बिकॉज दे आर लाइक, एक हो गया कि 30K लाइक 40K या 50K वाला 3-4 बच्चे ले, और 2 लाख 1 लाख वाला एक बच्चे ले, फिर वो एक ही वो उसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा नहीं पड़ी होती कि बहुत ज़्यादा इन स्टूडेंट्स को पढ़ाओ या लाइक जल्दी बैच ख़त्म करो। ऑलरेडी लाइक दे आर डूइंग गुड। ओके, अब बिजनेस, उनको फाइनेंस पे फोकस क्यों करना पड़ता है इन द एंड, लाइक उन्हें भी इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है, या टीचर्स हो गया, लाइक अगर वो चीज़ डिमांड में है तो उन्हें अच्छा खासा पे भी करना पड़ता है उन ट्रेनर्स को, राइट। ठीक है, उसकी वजह से ये साइकिल होता है, उसकी वजह से फीस वेराई करती है। अब उनमें क्या होता है कि दोस्तों कि मोस्ट प्रोबेबली मान के चलो कि ऐसा मेरा सोचना है, अगेन डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेनिंग वहाँ पे जो रेशियो होता है 60 to 70%, 50 से ऊपर चला जाता है, 60 to 70% मान के चलो अच्छा ही होता है। ओके, वो लोग अच्छा एक स्ट्रक्चर रेडी करके रखते हैं हर चीज़ का। एंड गाइस देखो, एक चीज़ मैं बोल दूँ, दोनों ही टाइप के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, चाहे वो 30K 50K या 2-3 लाख हो, दोनों में से कोई भी प्रॉमिस करता है ना हम आपको जॉब लगा देंगे। सो गाइस, दैट इज़ समथिंग आई डोंट बिलीव, एंड दैट इज़ समथिंग यू शुड ऑल्सो नॉट बिलीव। आपको भी इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों? शायद वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का टाइप हो सकता है, रेफरेंस हो सकता है, इंटरव्यू हो सकते, बट सेलेक्ट होना 100% आपको जॉब मिल जाएगी। गाइज आई बिलीव जॉब लेना आपके हाथ में है, राइट। ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के हाथ में नहीं है। आपको परफॉर्म करना है, आपको काम करना है, राइट। क्योंकि अगर आप इस लॉजिक से जा रहे हैं या ये सोच के जा रहे हैं कि वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको जॉब लगा देगा, तो ये सबसे बड़ा दुनिया का भ्रम है, और आपको रियली में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, ये मान के चलो, ये सोच के चलो कि हाँ ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देगी, बाकी सब मैं कुछ कर लूँगा। ठीक है, ट्रेनिंग में क्या होता है गाइस, पहली चीज़ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर सॉफ्टवेयर सीखने की बात करें, सॉफ्टवेयर। दूसरी चीज़ कैसे करना है, फिर आगे का प्रोसेस क्या है, इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं, रिज्यूम कैसे बनाना है, राइट, कैसे अप्लाई करना है,
ठीक है, कितने राउंड्स होते हैं उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री या सॉफ्टवेयर में, राइट, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये चीज़ें आप ये मान के चलो कि मैं उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अच्छे से सीख लूँ और वो मुझे अच्छे से सिखाए, ना कि वो मुझे जॉब लगा दे। जिस दिन आप ये सोच के जाते हो ना वो मुझे जॉब लगा दे या ये मुझे जॉब लगवा देगा, ठीक है, तो उस दिन से आपकी जर्नी डिफ़िकल्ट हो जाती है, ठीक है। एंड जॉब लगाने वाला तो मतलब मान के चलो, ये ना सोच के आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ढूंढो ना तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। ये सोच के चलोगे तो बहुत दिक्कत होगी। अब इसमें भी कुछ इंस्टीट्यूट आ गए जो आपको बोलते हैं फेक सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। तो गाइज़ एक चीज़ बोलता हूँ, चलो कंपनी ने फेक सर्टिफिकेट मतलब कहीं से उन्होंने आपको फेक सर्टिफिकेट अरेंज भी कर दिया, आपने वो लगा के जॉब भी ले ली, बट आप क्या जॉब में सस्टेन कर पाओगे? लाइक चलो 100 में से 10 लोगों ने कर लिया, ठीक है, ये जॉब्स इतनी ईजी नहीं होती गाइस। लाइक आपने फेक एक्सपीरियंस बताया तो कंपनी को आपसे उम्मीद भी होगी, राइट, आपको वैसा लेवल का परफॉर्म भी करना पड़ेगा, आपको मीटिंग्स में भी वैसा लाइक एक मैच्योरिटी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग वो आपसे सोचेंगे, राइट, वो बिलीव करेंगे कि आपको वैसा आना चाहिए। बट अगर आपको वैसा नहीं आएगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं आप खुद ही शायद वो जॉब छोड़ दोगे प्रेशर के मारे, या लाइक कुछ भी रीज़न हो सकता है, राइट, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा सिचुएशन या आपसे टास्क नहीं हैंडल हो रहा, कहीं ना कहीं आप खुद ही छोड़ दोगे, नहीं तो शायद वो कंपनी भी आपको निकाल देगी। तो आप किसी को देख के मोटिवेट ना हो जो फेक एक्सपीरियंस डाल के या किसी से लेके गए हों, क्योंकि देखो वो इंस्टीट्यूट ने या कहीं से भी उन्होंने आपको अरेंज करके दे दिया फेक सर्टिफिकेट, आपने लगा के जॉब ले ली, सो उनको तो आपको पे करना पड़ेगा अपफ्रंट अमाउंट, वो जो सर्टिफिकेट दे रहा है आपने पे कर दिया, जो भी अमाउंट उन्होंने मांगा, आपने जॉब ले ली और फिर आपने छोड़ दिया। दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर बिजनेस, प्रॉब्लम किसको होगी? इन द एंड आपने प्रेशर के मारे छोड़ दिया, आपने तो पैसे भी पे कर दिए, राइट। तो नॉलेज लेके जाओ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया है एक सॉफ्टवेयर SAS पे, उनको भी काफ़ी एज अ फ्रेशर सारे के सारे ज्वाइन हुए, राइट, उनका पास आउट ईयर 16, 17, 18, 19, 20 ओके ऐसा था। वो अलग अलग फील्ड में जॉब कर रहे थे, अभी उन्होंने स्विच किया, ठीक है, मोस्टली, तो उनको भी एज अ फ्रेशर, वो एज अ फ्रेशर लगे। मैंने उनको कभी नहीं बोला कि मैं आपको जॉब लगाऊंगा, मैंने उन्हें कभी नहीं बोला कि मैं आपको फेक सजेस्ट करता हूँ या मैं बना के दूंगा, मैंने बोला एज अ फ्रेशर ही जाना है आपको। एज अ फ्रेशर गए, उनमें से काफ़ी लोगों को प्रेशर का सामना करना पड़ा। तो मैं बिलीव करता हूँ अगर फ्रेशर एज अ थोड़ा बहुत प्रेशर होता है, एक्सपीरियंस लेवल पे जाओगे, काम नहीं आता होगा अच्छे से उस लेवल का, तब क्या हालत होगी आपकी, ठीक है। तो आप सिर्फ एक अपने व्यू से देखते हो, लेकिन मैंने इस चीज़ को लार्ज स्केल पे देखा है, काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया है, काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, पहले 2 बैच फुल्ली सेलेक्ट हुए। तो उनसे मुझे ये जानने को मिला, बिकॉज जब उनसे कम्युनिकेशन होता है या काफ़ी अदर लोग हैं उनसे कम्युनिकेट होता है, काफ़ी लोग मुझे कॉल करते हैं जिन्होंने XYZ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है और फेक सर्टिफिकेट बना के भी जॉब ली है। मैंने देखा उनको रिज़ाइन करते हुए। तो ये चीज़ें एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो और ये एटलीस्ट 100 लोगों का एक कंबाइंड रिव्यू है, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से सोच रहे हो, शायद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो जजमेंट है सही लग रहा होगा, बट आप मेरी बात भी कंसिडर कर सकते हो। एक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करूँगा, ये मोस्टली डील करते हैं, ये टाइप 3 गिन लो, ठीक है, टाइप 3, टाइप A 30 to 50 रेंज वाली इंस्टीट्यूट, टाइप B गिन लो कि वो वाली रेंज वाली इंस्टीट्यूट जो 2 लाख वाली, टाइप C गिन लो कि जो फ्री में ट्रेनिंग देती है, ठीक है। ऐसे अभी बहुत इंस्टीट्यूट बढ़ रहे हैं जो फ्री में ट्रेनिंग देती है, बट ये फुल स्टैक जावा ये वाले रोल्स पे होती है, ये SAP नहीं कराती, ये फुल स्टैक फ्रंट एंड बैक एंड ये कराते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी आप देखोगे इंटरनेट पे काफ़ी इंस्टीट्यूट, आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा इंस्टीट्यूट पता भी होंगे, कमेंट्स में बताना। ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं। तो आपके मन में बहुत बार ये ख्याल आता है कि सर ये तो फ्री है, मतलब मज़ा ही आ गया, और पैसे आपको देने जब आपका प्लेसमेंट हो जाए तो मतलब मज़ा ही आ गया, आपको फील हो रहा होगा। लेकिन गाइस देखो अच्छा खासा मतलब रिस्क भी होता है इसमें, रिस्क रिवॉर्ड दोनों इक्वल है। इनकी फ़ीस जो वेराई करती है ना, वो 3 to 4 लाख इस रेंज में वेराई करती है। पर आपको एक्चुअली क्या होता है,
पहले कुछ नहीं पे करना होता, ट्रेनिंग आपको फ्री में देते हैं। जब आपका लाइक सिलेक्शन होता है, वो भी एक रेंज के ऊपर 5 लाख के ऊपर जब सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो आपको फीस पे करनी पड़ती है। बट गाइज इसमें एक क्लॉ है, देखो ये जो रोल है ना, ये मोस्टली फुल स्टैक डेवलपर ऐसे होते हैं, इनमें आपको 5-6 या 4-5 लैंग्वेजेस तो समझो सीखनी है। तो कुछ चीज़ें बताऊंगा, पूरी देखना, बहुत लॉजिकल बात है। फ्री है लेकिन आपको समझो कि ट्रेनिंग में 5-6 लैंग्वेजेस सीखनी होती है। पूरा वीडियो देखना, क्योंकि एक ऐसा क्लॉज है ना, फिर आपको पता चलेगा कि करना चाहिए कि नहीं। तो आप सोचते हो कि चलो क्या ही दिक्कत है, कर लेते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, चलो मान लिया। आप सीखने गए और आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है, अचानक से आप उस बैकग्राउंड से नहीं हो, आप दूसरे बैकग्राउंड से, या तो CS से भी, आप अचानक से अपने आप को उस लेवल की नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हो फुल स्टैक वाली, और आपसे नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक चीज़ होती है, इनके कुछ क्राइटेरिया भी होते हैं कि एक्शन हुआ या ऐसा कुछ और आपने नहीं ज्वाइन किया किसी रीज़न की वजह से, या तो आपने ट्रेनिंग बीच में छोड़ दी, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से, तो जो अमाउंट है 3 लाख या जो भी है वो आपको पे करना पड़ता है। अगेन मैं ये सारे जो फ्री वाले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं जानता, बट मोस्ट प्रॉब्ली मैंने काफ़ी लोगों से सुना है ये वाली चीज़। जितने भी ऐसे वाले जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ रहे हैं ना, उनमें ये क्लॉज है कि अगर आपने ट्रेनिंग बीच में छोड़ दी किसी भी रीज़न की वजह से या नहीं की, ठीक है, तो आपको वो अमाउंट पे करना पड़ता है। दूसरा कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया और किसी रीज़न की वजह से वो कंपनी नहीं भी ज्वाइन कर रहे, ठीक है, उस केस में भी आपको वो पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखो, ऐसा ना हो कि आप फ्री समझ के चले गए, 5-6 लैंग्वेजेस देख के नहीं हो रहा मुझसे, अब नहीं हैंडल हो रहा, और फिर आप बीच में सोचने का छोड़ रहे हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, आपको 3 लाख या 4 लाख अमाउंट पे करना पड़ सकता है। या तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ किसी रीजन की वजह से आप ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे, उस वजह से भी, या ज्वाइन नहीं करना चाहते उस वजह से भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस था। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानने ज़रूर मिला होगा। मैं फिगर्स तो नहीं बता पाया, लेकिन फैक्ट और एक लॉजिक जो मैंने ऑब्जर्व किया है एंड जो शायद एक ओवरऑल नॉलेज है वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।